हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल। तो चैनल पर जुड़ रहे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिए। तो जैसे कि आपको पता है कि JKSP एग्ज़ाम्स ले रही है, तो ये वीडियो आया है रिगार्डिंग JKSP एग्ज़ाम्स। तो आप ये एंड तक ज़रूर देखिए और अपनी राय शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के एस्पिरेंट्स से भी बात किए हुए एक लंबा वक्त हुआ। आज चूंकि स्ट्रेट लाइन पर एक नई शुरुआत करने का मौका उस खुदा ने, वाहिगुरु ने, भगवान ने, जीसस क्राइस्ट ने दिया है जो इस दुनिया को चलाता है, तो लगा कि JKSSB के एस्पिरेंट से बात जरूर की जाए। JKSSB के एस्पिरेंट्स को, जम्मू कश्मीर की सरकार को और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को, तीनों बोर्डों को, तीनों इंस्टीट्यूशंस को इस बात की बधाई कि इन तीनों इंस्टीट्यूशंस ने इंश्योर किया कि मैकेनाइजेशंस के बावजूद, पुलिस के अंदर के कुछ अधिकारियों की अनथक कोशिशों के बावजूद प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर का इम्तिहान मुकम्मल हुआ। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, उसके नतीजे आ गए। एक लिस्ट कल मैं देख रहा था, वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है। उस लिस्ट में कई सारे बच्चों के नाम भी हैं। ये सब कुछ हो चुका। जम्मू कश्मीर की सरकार ने 2020 में एक कोशिश की कि सब इंस्पेक्टर का इम्तिहान जो जम्मू कश्मीर पुलिस खुद करवाती है, इसे जम्मू कश्मीर पुलिस से छीनकर इसे जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के हवाले कर दिया जाए, ताकि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एक ही बोर्ड रहे जो तमाम इम्तिहान कराए। उसके बाद जब पहली बार इम्तिहान हुआ तो बड़े पैमाने पर उस इम्तिहान में धांधलियां हुई, जिसके नतीजे में वो उस इम्तिहान की जांच जो है CBI के हवाले कर दी गई। उसके बाद दोबारा एक बार इम्तिहान हुआ, दोबारा एक बार इम्तिहान की प्रक्रिया शुरू हुई, वो भी आपको अच्छे से याद होगा। उसके बाद फाइनली इम्तिहान हुआ और फाइनली इम्तिहान होने के बाद नतीजे निकलने की जब बारी आई तो इम्तिहान को कोर्ट में जो है चैलेंज किया गया। कोर्ट में चैलेंज करने के बाद उस कोर्ट की चैलेंज का नतीजा ये निकला कि कोर्ट ने फैसला सरकार को के पाले में डाल दिया। सरकार को कहा कि आप इस पर फैसला लें। फाइनली उन्होंने फैसला लिया और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने PSI के और उसके साथ में JEE सिविल जल शक्ति दोनों के रिजल्ट्स निकाले। उन दोनों के नतीजे निकलने के बाद फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की बारी आई और अब फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होने के बाद अब लिस्टें भी आ चुकी हैं। वो तमाम बच्चे जिन्होंने इस इम्तिहान को क्वालिफाई किया है, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। उन तमाम बच्चों से उम्मीद और तवक्का ये कि जब भी अब आपको मौका मिले, आपको चिट्ठी आ जाए होम डिपार्टमेंट की तरफ से, तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपको सिस्टम में बैठकर सिस्टम का पहरेदार बनना है। आपको सिस्टम में बैठकर सिस्टम को ठीक करना है। आपको सिस्टम में बैठकर सिस्टम के अंदर सच्चाई, ईमानदारी जो है उसको और ज्यादा बढ़ाना है, उसको और ज्यादा सिस्टम के अंदर लाना है। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी तब तक मुमकिन नहीं जब तक देश का हर नागरिक, मैं, आप, हम सब लोग ये तय न कर लें कि हम ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी अपनी जिंदगियों में भी लाएंगे और कोशिश करेंगे इसी तरह की ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी उन सिस्टमों में भी आए जिन सिस्टमों का हम हिस्सा बनने जा रहे हैं। बड़ी खुशी होगी मुझे उन तमाम बच्चों को देखकर जो PSI का इम्तिहान क्वालिफाई करने के बाद वर्दी पहनेंगे और वर्दी पहनने के बाद किसी चौक, किसी चौराहे या किसी थाने में जब उनसे मुलाकात होगी, बड़ी खुशी होगी। मेरे हाथ में माइक हो और मेरा सवाल हो और आपका जवाब हो, इससे ज्यादा खुशी की और कोई बात नहीं हो सकती। खासतौर पर यह कि जब आपको मुलाजमत 22 साल और 30 साल के बीच में मिलती है तो एक लंबा वक्त मिलता है आपको देश की सेवा करने का। और कहते हैं ना कि जिंदगी जीने का मजा जो है वो सारे का सारा इन 22 साल से लेकर 35 साल तक की उम्र में है। बाद में आप जिंदगी जी नहीं रहे होते हैं, जिंदगी को घसीट रहे होते हैं, ये अक्सर लोग कहा करते हैं। और उसके बाद मान लीजिए नौकरी मिल भी जाए आपको, तो वो जो टेस्ट नौकरी करने का, नौकरी करके लाइफ को एंजॉय करने का आपको 22 साल से लेकर 35 साल तक मिलेगा, वो टेस्ट 35 साल के बाद नहीं रहता, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके कांधों के ऊपर दुगनी तिगनी चौगनी हो गई होती हैं। उन जिम्मेदारियों के चलते आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि आप जिंदगी के असल लम्हात को जी सकें, उनको एंजॉय कर सकें। तो फिलहाल तो ये कि लिस्ट आ चुकी है। इसके बाद अब
इस रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए होम डिपार्टमेंट की तरफ से आधिकारिक तौर पर आपके लिए चिट्ठियां निकलेंगी। वो चिट्ठियां जब आपको निकलेंगी उसके बाद ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आप फिर प्रोबेशन पर आ जाएंगे। तो बहुत मुबारकबाद जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को भी कि जबरदस्त प्रेशर और जबरदस्त स्टूडेंट्स की स्क्रूटनी के बीच में जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने इस इम्तिहान को कंक्लूड किया। अभी भी इस इम्तिहान से जुड़े हुए एक मामले की पड़ताल सीबीआई कर रही है। वो पड़ताल जब खत्म होगी उसका क्या नतीजा निकलेगा वो भी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। लेकिन फिलहाल ये कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जम्मू कश्मीर की सरकार और बच्चे, वो तमाम जिन्होंने सारे रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया, उन्होंने इस प्रोसेस को एक साथ मिलकर जो मुकम्मल किया है, यह अपने आप में साफ तौर पर दर्शाता है कि अगर आप तय कर लें कि आपने किसी सिस्टम को सुधारना है और सुधार के आपने उस सिस्टम के अंदर कुछ बदलाव लाना है, तो आप कोशिश अगर ईमानदारी के साथ करेंगे तो उसका नतीजा भी अच्छा निकलता है। तो बहुत बहुत मुबारकबाद उन तमाम बच्चों को जिन तमाम बच्चों ने पीएसआई का इम्तिहान क्वालिफाई किया है।